Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, so that together we can make this world a better place to live। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो जिसमें आप सबका स्वागत है। और आज की टॉपिक है हाउ टू गेट रिच। आजकल हर कोई रिच बनना चाहता है। जब रिच बनने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले ये जानना होगा कि पुअर और रिच में क्या फ़र्क होता है। अगर हमें रिच बनना है तो वो काम करने होंगे जो रिच लोग करते हैं। तो अभी देखते हैं हम कि पुअर और रिच में क्या फ़र्क होता है, वो क्या काम करते हैं रिच लोग जो उन्हें रिच बनाता है। सबसे पहला डिफरेंस पुअर और रिच में, पुअर के पास कोई अच्छी किताब हो ना हो, लेकिन उसके घर में टीवी ज़रूर होता है। अगर मिडिल क्लास हुआ तो बहुत बड़ा टीवी होगा। अगर बहुत ही गरीब, अगर एक झोपड़ी हट में भी रह रहा तो एक टीवी, छोटा टीवी तो ज़रूर होगा। वही हम रिच लोगों में देखते हैं, तो रिच के पास टीवी हो ना हो, उसके घर में लाइब्रेरी होगी, अच्छे पुस्तक हो गए। अगर लाइब्रेरी नहीं भी हुई, उसके शेल्फ में अच्छी सेल्फ हेल्प बुक्स रहेगी, अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बुक्स होगी, अच्छे लोगों की बायोग्राफी होगी। ये फ़र्क पहला होता है पुअर और रिच में। तो इससे हमें ये समझना चाहिए कि हम अगर रिच बनना चाहते हैं तो हमें भी अच्छे बुक्स को, अच्छे पुस्तकों को हमें पढ़ना चाहिए। दूसरा आता है, ये पुअर लोग ज़्यादातर अपना समय टीवी, यूट्यूब और व्हाट्सएप पे वेस्ट करते हैं, बिताते हैं। इसका मतलब टीवी, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्हें यूज़ कर रहे हैं। लेकिन रिच, हम अगर रिच में देखें तो रिच लोग इसे यूज़ करते हैं, ना कि वो इन्हें यूज़ करता है, बल्कि ये टीवी को, ये व्हाट्सएप को या ये फेसबुक को या यूट्यूब को यूज़ करते हैं। वो कैसे यूज़, यानी वो टीवी शोज़ में अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, आते हैं टीवी शोज़ में आते हैं, यूट्यूब खुद बनाते हैं, वो फेसबुक में एड्स देते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं। तो वो इन चीज़ों को, सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, बल्कि पुअर लोग को सोशल मीडिया यूज़ करता है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तीसरा, पुअर लोग पॉलिटिकल लीडर्स हो या फिल्म एक्टर्स हो या क्रिकेट प्लेयर्स हो, इनके बारे में ज़्यादा फोकस रहता है इनका। उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं, अपने लाइफ के बारे में उतना फोकस इनका नहीं होता। जबकि रिच आदमी दूसरों के बारे में कम और अपने आप पे, अपने बारे में वो फोकस करता है, इसलिए वो रिच होता है। नेक्स्ट, पुअर लोग ज़्यादा समय एंटरटेनमेंट में वेस्ट करते हैं। वो टीवी देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, फेसबुक देखेंगे, तो वो देखेंगे सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़, वो देखेंगे पिक्चर्स, वो देखेंगे कॉमेडी शोज़, वो देखेंगे क्रिकेट मैचेस। इसमें वो टाइम वेस्ट करते हैं। बल्कि रिच आदमी मोटिवेशनल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, मोटिवेशनल ऑडियोज़, इसके ऊपर वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करता है।
ये बहुत बड़ा फ़र्क। तो आप भी अगर रिच बनना चाहते हो तो आपको ये आदत बदलनी होगी। आपको एंटरटेनमेंट से निकलकर एजुकेशन की तरफ बढ़ना होगा। एजुकेशन सीखना होगा, समझना होगा, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, पुअर लोग हमेशा ब्लेम करते हैं दूसरों को। वो अपनों को भी ब्लेम करते हैं, दूसरों को भी ब्लेम करते हैं। वो कहते हैं पेरेंट्स हमारे गरीब थे, पेरेंट्स ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में डाला, पेरेंट्स मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला, मेरे लोकेलिटी में मेरे सर्कल सही नहीं था, मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग सही नहीं थे, मेरे ससुराल वाले सही नहीं है, मेरी पत्नी सही नहीं, कोऑपरेट नहीं करती मुझसे, मेरा एम्प्लॉयर सही नहीं है, मेरा बिज़नेस जहाँ करता हूँ वहाँ पर गिराक नहीं आता, कस्टमर सही नहीं है। वो पॉलिटिकल लीडर्स को ब्लेम करते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट सही नहीं है। यानी हर चीज़ में उनका ब्लेम होता है, दूसरों पे को ब्लेम करते हैं। अगर हम रिच को देखें, वो रिच दूसरों को ब्लेम नहीं करता, वो खुद अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है वो। और ये NLP का बहुत बड़ा पिलर है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ NLP इज़ यू। NLP कहता है यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ोगे। यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत बड़ी बिलीव होता है रिच लोगों में। वो अपन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और जो काम वो लेते हैं उस पर अड़े रहते हैं जब तक के उसे उनमें कामयाबी नहीं मिलती, जब तक के उन्हें उसमें सक्सेस नहीं मिलती। नेक्स्ट डिफरेंस पुअर और रिच में, पुअर लोग जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और एक बार कंफर्ट जोन में आते हैं तो फिर वहाँ से बाहर निकलते ही नहीं। अगर वो कोई छोटा मोटा एजुकेशन कर लिया, डिग्री कर लिया, इंटर कर लिया, कोई जॉब ठीक का मिल गया तो फिर वो पूरी लाइफ उसी जॉब में रहेगा। कुछ बिजनेस छोटा मोटा कर रहा, 2 वक्त की रोटी से मिल जाए बस लाइफ कट रही है, बस उससे बाहर नहीं निकलता। दूसरी तरफ रिच लोग अक्सर कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हैं, जल्दी बाहर आ जाते हैं। वो नए नए चैलेंजेस लेने में उन्हें मज़ा आता है, वो नए नए चीज़ें करने में उन्हें मज़ा आता है। वो नई चीज़ करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और आगे भी बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस पुअर और रिच में ये होता है कि पुअर लोग चाहते हैं कि उन्हें रिज़ल्ट जल्द से जल्द मिले। वो ना तो किसी चीज़ में वो अपना वक्त देना, टाइम देना चाहते, ना मनी यानी पैसा खर्चना चाहते, ना वो कुछ अपने तरफ से एफर्ट्स लगाते कोशिश। दूसरी तरफ रिच लॉन्ग रन की सोचता है, वो प्लानिंग करता है, वो लंबे समय के लिए लंबे नज़रिए से वो काम करता है। उनका नज़रिया लंबा होता है, 2 साल के आगे, 5 साल के आगे, 10 साल के आगे की सोचते हो। अभी से उसकी प्लानिंग करते, अभी से उसके लिए काम करते, उसके अंदर उनका पूरा एफर्ट्स लगाते, टाइम लगाते हैं, मनी लगाते हैं और उसके रिजल्ट्स उन्हें आगे चलकर मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। शेयर मार्केट में भी रिच लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। वो बड़े बड़े ब्लू चिप कंपनी में पैसा लगाते हैं, पेशेंटली वेट करते हैं, जब उस कंपनी का शेयर उछलता है, ऊपर आता है, बेचते हैं और मुनाफा कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इससे वो रिच बनते जाते हैं। और एक फ़र्क ये होता है कि गरीब यानी पुअर लोगों में आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, इनकम लेस, एक्सपेंडिचर मोर, उनके पास कोई सेविंग नहीं होती। रिच लोग इनकम से पहले सेविंग निकालते हैं, उसके बाद जो बचता है उसे एक्सपेंडिचर में रखते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, और जो सेव करते हैं उसे अपने लाइफ में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट में बिलीव रखते हैं, ये उन्हें रिच बना देता है। फिर पुअर लोग हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, मेहनत से पैसा आता है वो समझते हैं। और दूसरी तरफ रिच लोग
स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं। वो मेहनत से नहीं, वो पैसे से पैसा कमाने में इंटरेस्ट रखते हैं। उन्हें मालूम है कि पैसा पैसे को लाता है, पैसे को कैसे काम पे लगाए वो रिच लोग जानते हैं। इसीलिए वो अपनी लाइफ में जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से वो उनका मनी जो है मल्टीप्लाई होता है। लेकिन वही गरीब लोगों में वो नहीं होता। ये पैसे के हमेशा पैसे के लिए काम करते हैं, हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं। ये जो नेक है, नेक से नीचे का जो पार्ट है बॉडी का, उसे यूज़ करके वो पैसे कमाते हैं गरीब लोग, ताकि अमीर लोग नेक से ऊपर का हिस्सा यानी हेड यानी दिमाग से पैसे कमाने में वो बिलीव करते हैं। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो पुअर और रिच में देखा गया है कि पुअर लोग शो ऑफ बहुत करते हैं। थोड़ा पैसा रहता बताते ज़्यादा, कहीं अगर उनको लोन मिल रहा, कर्जा मिल रहा तो भी लेके आके जो ज़रूरत नहीं है वैसे चीज़ें भी ये ख़रीदते हैं। उसके एक कहावत है, इफ़ यू बाय समथिंग यू डू नॉट नीड, वेरी सून यू हैव टू सेल दोज थिंग विच यू नीड। यानी ऐसे चीज़ें जो ज़रूरत नहीं है वो ख़रीदते हैं तो जल्दी ऐसा वक्त आता है उन पे कि जो ज़रूरत के चीज़ें उन्हें बेचना पड़ता है। आई थिंक ये वॉरेन बफेट का कोट है। तो ये शो ऑफ बहुत करते हैं। थोड़ा पैसा आ गया तो ये लोग कॉस्टली वॉचेस पहनना, कॉस्टली सूट्स पहनना, कॉस्टली शूज़ पहनना, कॉस्टली मोबाइल्स खरीदना, ये उनके पास होता है। अगर मैरिज करेंगे किसी फैमिली का, बेटा बेटी का, तो लोन्स कर्जे लेके वो ग्रैंड सेलिब्रेशन करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। इसमें वो गरीब रह जाते हैं। रिच लोग दिखावा नहीं करते, वो सिंपल लाइफ जीते हैं। इवन वॉरेन बफेट जो शेयर मार्केट के किंग है, आज भी वो एक पुराने मकान में रहते हैं। हाल ही में जो गुजर गए राकेश झुनझुनवाला जी, जिन्हें हिंदुस्तान यानी इंडिया का वॉरेन बफे कहा जाता है, वो भी बहुत सीधे साधे इंसान थे। वो बहुत सिंपल रहते थे। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी से जब वो मिलने गए, वो कहते हैं कि वो चप्पल पहनकर चले गए। और जब प्राइम मिनिस्टर जिसे इनकी मुलाकात हुई तो उनका शर्ट जो है प्रॉपरली प्रेस हुआ नहीं था। तो वो बिल्कुल सीधे साधे इंसान थे, मगर उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक्सेलेंट थी। वो सीखने में, समझने में बहुत इंटरेस्ट रखते थे। वो सीखते थे, समझते थे, इन्वेस्ट करते थे। जहाँ इन्वेस्ट करना है उसमें वो रिच बने। जो रिच बनने के बाद भी वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते थे, यानी चैरिटी देते थे। 25% उन्होंने चैरिटी करते थे। लेकिन उनमें एक ही वीकनेस था कि वो अपने पर्सनल आदतों पे उनका कंट्रोल नहीं था। हालांकि वो 45,000 करोड़ के मालिक थे। 45,000 करोड़ उनका वेल्थ थी, लेकिन इतनी वेल्थ रहने के बावजूद उनके सपने कुछ पूरे नहीं हो सके। वो एक इंटरव्यू में कहने लगे कि मेरा एक ड्रीम है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जब 25 साल के होने लगे मैं उन्हें देखूं, 25 साल का होते हुए उन्हें देखूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस की बात है, जब ये गुजर गए उन बच्चों की उम्र सिर्फ 12 साल थी। यहाँ कहने की बात यह है कि पैसे से इम्पोर्टेंट हेल्थ होती है। हेल्थ को भी साथ साथ हमें मेंटेन करना चाहिए। हेल्थ पे भी हमारा फोकस रहना चाहिए। ये चाहते थे हेल्थ को कंट्रोल करें, लेकिन ये इनके पर्सनल आदतों पे इनको कंट्रोल नहीं था। ये जगह नहीं जाना उन्हें पता था, लेकिन वहाँ जाने से ये नहीं रोक पाते थे अपने आप। यहाँ जाना जहाँ सक्सेस है मालूम था हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, मगर वहाँ जा नहीं पाए, क्योंकि इन चीज़ों को बदलना है तो कंडीशनिंग करनी पड़ती है।
माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, माइंड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम सबको पता है कि और हम जो भी काम करते हैं माइंड से करते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारी माइंड को सी लैंग्वेज समझता है। हमारी माइंड को अगर ट्रेन किया जाए तो किस लैंग्वेज में हमें ट्रेन करना है वो हमें पता नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप सबको कि NLP कीजिए, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। वो एक ऐसी माइंड का साइंसेस है जिससे आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग, रीप्रोग्रामिंग कर सकते हो। माइंड क्या लैंग्वेज समझता है ये जान सकते हो। तो ये है, शो ऑफ नहीं करना। तो रिच और पुअर, हमने डिफरेंस देखा इन लोगों में, क्या डिफरेंस होते हैं। लेकिन आदमी को हम अपीयरेंस देखते हैं, पर्सनालिटी की वाइज देखते हैं, तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं रखता, क्योंकि दोनों के 2 आँख होते हैं, दोनों में 2 कान होते हैं, दोनों की बॉडी पूरी सेम होती है, दोनों के पास सेम ब्रेन होता है। यानी अगर मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोलूँ तो हार्डवेयर इज सेम, दोनों का हार्डवेयर सेम, ऊपर वाले ने पूरा हार्डवेयर एग्जैक्टली सेम बना के भेजा। लेकिन फ़र्क किस में होता है? फ़र्क सॉफ्टवेयर में होता है। रिच लोगों का माइंड सेट अलग होता है, पुअर लोगों का माइंड सेट अलग होता है। पुअर लोगों की प्रोग्रामिंग अलग होती है, पुअर लोगों की फिलॉसफी अलग होती है, रिच लोगों की माइंडसेट अलग होता है, उनकी कंडीशनिंग अलग होती है, उनकी फिलॉसफी अलग होती है। तो आपको अगर रिच बनना है तो आपको अपने माइंड पे काम करना होगा, आपको माइंड सेट बदलना होगा। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाए हैं, रिच माइंड सेट प्रोग्राम या मनी माइंड प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं, जिस पे आपको रिच होने के लिए जो ज़रूरत है, जो रिक्वायरमेंट है, जो माइंडसेट की ज़रूरत है, उसे हम कैसे आप अपने माइंडसेट को बदले, कैसे रिप्रोग्राम करें अपने माइंड को, पूरा NLP बेस्ड होता है। और NLP के कई टेक्निक्स उसमें आपको सिखाए जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं, प्रैक्टिकली आपके साथ करे जाते हैं, ताकि आप अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करें। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो आप फ़ोन नंबर्स पे कांटेक्ट करके फर्दर डिटेल्स ले सकते हो। तो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। तो हमेशा सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। Until we meet next, please take care. God bless you and thank you for watching.